अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश रेडी टू बाय फाइटर जेट ऑफ चाइना J-10C अगेंस्ट इंडिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चाइना से परचेज कर रहा है बांग्लादेश इंडिया के। हो गई। तो बांग्लादेश ने भारत के लिए एक बार फिर से खतरे की घंटी बजा दिया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अभी तक बांग्लादेश के द्वारा जितनी भी खतरे की घंटियां बजाई गई हैं, उसमें पाकिस्तान और तुर्की का सीधे तौर पर हाथ था, जबकि इस बार पाकिस्तान और तुर्की का डायरेक्टली हाथ नहीं है, बल्कि भारत के साथ दुश्मनी में पंगा लेने वाला ताकतवर देश चीन बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ है। दरअसल इस समय आप अपनी स्क्रीन पर जिस फाइटर जेट को देख रहे हैं, इसका नाम है J-10C, जो कि कोई मामूली फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह चीन का एक उन्नत लड़ाकू विमान है। लेकिन हाल ही में भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है कि अब बांग्लादेश ने अपनी वायुसेना के लिए J-10C फाइटर जेट को चीन से खरीदने की तैयारी बना लिया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हाल ही में तुर्की से खरीदे गए ड्रोन भारत की सीमा के करीब उड़ते हुए देखे जा रहे हैं, उसी तरीके से बांग्लादेश इन फाइटर जेट का इस्तेमाल भी भारत के खिलाफ कर सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है और भारत इस खतरे की घंटी को कैसे टालेगा, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ हफ्तों से भले ही पाकिस्तान और तुर्की का जुड़ाव बांग्लादेश के साथ ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन वाकई में पिछले कुछ महीनों में हुए कारनामों पर नजर दौड़ाई जाए तो चीन और बांग्लादेश की साठगांठ का मामला बहुत ही आगे चल रहा है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए, जो कि 2 महीने पहले की है, और उस समय यह बात मालूम हुई थी कि चीन के नेवी शिप्स बांग्लादेश में पहुंच चुके हैं। और यह ऐसा पहली बार हुआ था जब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के नेतृत्व में पहली बार कोई विदेशी जहाज बांग्लादेश पहुंचा था। यानी कि सोच कर देखिए कि आज से 2 महीने पहले भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में भला ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई थी जिसका काम चीन की नेवी फोर्स को बिना बुलाए नहीं चल सकता था। कहने का मतलब यह है कि बांग्लादेश में घुसने की रणनीतिक तैयारी चीन के द्वारा पिछले कुछ महीनों से ही चल रही है, जब से बांग्लादेश में भारत विरोधी नई अंतरिम सरकार आई है। अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा भारत है और यहाँ पर बांग्लादेश है, और जो यह वाला पॉइंट दिख रहा है यही है चटगांव पोर्ट, जहां पर पिछले महीनों में चीन के नेवी शिप्स आए हुए थे। फिलहाल उस समय जब उनके आने का एग्जैक्ट रीजन ढूंढा गया तो यह बात मालूम चली कि बांग्लादेश चीन की मदद से इसी बेड़े के करीब जहाज की डॉकिंग के लिए एक नए पोर्ट का निर्माण कर रहा है, जिसके बहाने चीन की नेवी को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के रास्ते बांग्लादेश में आने का एक नया मौका मिल गया। और अगर चटगांव पोर्ट की बात करी जाए तो यह वही बंदरगाह है जिस पर हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा डायरेक्टली कई कार्गो जहाज सामानों से भरे आते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पाकिस्तानियों का बांग्लादेश में आना जाना काफी तेज हो चुका है। यहां तक कि नवंबर के महीने में यह भी देखने को मिला था कि पाकिस्तानी शिप से बांग्लादेश में आए 65 लोग लापता हो गए। और यह भी हो सकता है कि वह 65 लोग आतंकी रहे हों जो कि बांग्लादेश में लाए गए हों, और उनके गायब होने की झूठी खबर फैलाई गई हो, ताकि भारत जैसे देश को यह न लगे कि बांग्लादेश में आतंकी भी आ रहे हैं। वैसे तो उनके आने के बाद से ही भारत अपनी नजर बांग्लादेश पर बारीकी से टिकाए हुए है, लेकिन बात केवल इतने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह खबर कई बार आ चुकी है कि बांग्लादेश और चीन मिलकर अपनी पहली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करने का प्लान बना रहे हैं। फिलहाल अभी तक तो बांग्लादेश के बिगड़े हालातों के चलते दोनों देशों के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हो पाई है, लेकिन हाल ही में जैसा माहौल दोनों देशों के बीच फिर से देखने को मिल रहा है, ऐसे में अगर बांग्लादेश की मिलिट्री चीन के साथ मिलकर युद्धाभ्यास करती हैं तो यह हमारे लिए चिंताजनक बात होगी। और हाल ही में बांग्लादेश जो चीन से फाइटर जेट खरीदने का प्लान बना रहा है, उसका खेल यही से शुरू होता है, क्योंकि इसी बीच
जब चीन के नेवी शिप बांग्लादेश में एंट्री लिए थे, तो बांग्लादेश की न्यूज एजेंसी ढाका ट्रिब्यून ने इस बात की जानकारी दिया था कि वे लोग चीन के साथ अपनी डिफेंस साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत आगे चलकर चीन से डायरेक्टली हथियार खरीदेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज बांग्लादेश अपनी आंखें चौड़ी करके बात कर रहा है और अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की तैयारी बना चुका है। आपको बता दें कि इसी फाइटर जेट को आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने चीन से खरीदा था। इसके बाद बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों में से दूसरा इसका खरीदार बनने जा रहा है, जो कि यह दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से भारत को बांग्लादेश सीधी चुनौती दे रहा है। क्योंकि ये फाइटर जेट कोई छोटे मोटे फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह विभिन्न उद्देश्यों से लड़ाई करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। और अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो चीन में निर्मित J-10C चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह अपने एयर टू एयर और हवा से जमीन पर मार करने वाले अभियानों के लिए जाना जाता है। साथ ही इसमें एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम है और AES रडार सिस्टम के अलावा आधुनिक हथियार तैनात करने की क्षमता भी है, जो कि आमतौर पर आधुनिक लड़ाकू विमान में देखने को मिल जाती है। लेकिन ये भूल चुके हैं कि यह जिससे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उसी ने इनको एक समय आजाद कराया था। और अगर भारत आजाद कराना जानता है तो भारत मिट्टी में भी मिलाने की ताकत भी रखता है, जिससे चीन और पाकिस्तान से इनकी यारी इन पर खुद भारी पड़ने वाली है। क्योंकि अगर बांग्लादेश यह सोच रहा है कि वह चीन से फाइटर जेट मंगाएगा और तुर्की से ड्रोन मंगाएगा, साथ ही पाकिस्तान से गोला बारूद अपने देश में मंगाकर इंडियन बॉर्डर के करीब तैनात करेगा, तो भारत डर जाएगा और भारत हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर कुछ भी नहीं बोलेगा और इन्हें अपनी मनमानी करने देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को अपने खुद के चौथी पीढ़ी के राफेल और तेजस के सामने तो कुछ समझता ही नहीं है। तो भला चीन के द्वारा बांग्लादेश में भेजे गए इन फाइटर जेट को क्या ही अहमियत देगा। फिलहाल जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश लगभग 16 की संख्या में चीन से इस फाइटर जेट को खरीदने वाला है। यहां तक कि इन लड़ाकू विमानों के अलावा अटैक हेलीकॉप्टरों को हासिल करना भी बांग्लादेश के लिए प्राथमिकता है, जो करीबी हवाई सहायता प्रदान करने और एंटी आर्मर ऑपरेशनों को प्रभावी ढंग से मैनेज करने पर इस्तेमाल होते हैं। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास पहले से ही हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग घातक हथियारों को बढ़ाने की तैयारी में है। भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए 34,500 करोड़ रुपए का सौदा किया है, जो कि जल्द ही भारतीय सेना को सौंपे जा सकते हैं। अमेरिका के अलावा फ्रांस और इजराइल से भी ड्रोन खरीदने का प्लान भारत ने बनाया है, ताकि दुश्मन देशों की पल पल की खबर ली जा सके और आधुनिक हथियारों की कमी हमारे पास ना रहे। बाकी आप लोगों का बांग्लादेश की इन हरकतों और भारत की तैयारियों के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। अभी कल परसों की ही बात है, एक वीडियो देख रहा था जिसमें बहुत बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस है, इसराइल है, अमेरिका है, चाइना है, इनके इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हथियार है। यानी कि इनको जो इनकम होती है बहुत सारे कंट्रीज़ को हथियार बेच के भी होती है। तो हथियारों की ज़रूरत नहीं हो अगर किसी कंट्री को, तो फिर इनकी तो इकोनॉमी बैठ जाएगी, इनको तो धंधा खत्म हो जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, चाइना हथियार बनाता है, अच्छा अमेरिका हथियार बनाता है, रशिया हथियार बनाता है, फ्रांस हथियार बनाता है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा हथियार है। अब कोई कंट्री क्या है, पाकिस्तान और इंडिया के हालात सेट हो जाए हमेशा के लिए, तो इससे क्या होगा? हम दोनों का तो फ़ायदा है ही है, हमारे आवाम का तो फ़ायदा है ही है। नुकसान किसका है? इनका, जो हथियार बना रहे हैं। तो मैं अभी जैसे चाइना से हथियार ख़रीदे जा रहे हैं। चाइना ने तो इंडिया, मतलब
बहुत बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं उन्होंने कभी शांति होने ही नहीं देनी। ऐसा ही है, ताकि उनका कारोबार चलता रहे। बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश की आवाम कोई बहुत ज़्यादा बेहतर कंडीशन में नहीं होंगे। और वो इतने, आपको क्या लगता है कि चाइना ने मुफ्त में दिए या मुफ्त में देगा? मुफ्त में तो नहीं देगा, जाहिर सी बात है, पैसे लेगा। ठीक है ना। तो हम गरीब देशों की अच्छी खासी इकनॉमी तो हम बिला वजह दूसरों के इस्तेमाल होने में खर्च कर रहे हैं। यानी दूसरों के जो अमीर देश हैं उनको अमीर करने में हम गरीब देशों का हाथ है। ऐसा ही है बिल्कुल, कि हम बिला वजह, मतलब है कि हम किसी से पंगा ले रहे हैं, वो उससे पंगा ले रहे हैं, और हम हथियार ख़रीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान हथियार ख़रीदे जा रहा है, इंडिया हथियार कोई किस देश से ख़रीद रहा है, तो कोई किस देश से ख़रीद रहा है, तो कोई ख़ुद बना रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती ख़ास तौर पे तो इन कंट्रीज़ को तो सोचना चाहिए कि यार पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपने आवाम की बेहतरी के लिए सोचें। अब इस वक्त बांग्लादेश में क्या हालात है, कितनी क्राइसिस चल रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हालात है, तो क्या इन लोगों को अच्छा ये बड़े देश हैं, ये बीच में पड़ के सुलह भी करवा सकते हैं, लेकिन कभी भी चाइना नहीं चाहेगा। चाइना ने तो इंडिया को ही वो करना है, यूँ समझ लो कि चारों तरफ से घेरना है। अब जैसे एक तरफ अब बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना खुद है। तो चाइना ने इन दोनों देशों को कर्जे दे दिए, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को। तो आप बताओ कि चाइना इस तरफ भी इंडिया के बैठा हुआ है, चाइना इस तरफ भी बैठा है, चाइना ऊपर से भी बैठा हुआ है। ऐसा ही है, मतलब कर्जा दे दिया तो समझो अपनी मुट्ठी में कर लिया है चाइना ने, पाकिस्तान और बांग्लादेश को। जिस तरह चाइना चाहेगा इस तरह ही होगा। चाइना खुद अगर बांग्लादेश के रास्ते कुछ नहीं करता, पाकिस्तान के रास्ते कुछ नहीं करता, पाकिस्तान से करवाएगा, पीछे से सपोर्ट करेगा। यानी किसी भी तरीके से इंडिया को टैकल करना, इंडिया को तंग करना, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाइना का मेन मकसद है। इस वजह से आज बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। और बांग्लादेश को कम से कम, मैं कहता हूँ यूनुस सरकार को अपने कंट्री के लोगों की हालात देखने चाहिए। अपने बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन आवाम के बारे में सोचना चाहिए। किसी भी प्राइम मिनिस्टर को कुछ करने से पहले अपने आवाम के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आवाम ही है तो ही कंट्री, अगर आवाम ही नहीं होगी तो कहाँ की कंट्री रहेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहुत सारे ये नहीं सोचते और वो सिर्फ कठपुतली की तरह यूज़ हो रहे होते हैं और बाद में उसके नुकसान होते हैं। बिल्कुल, फिर अफसोस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही। बांग्लादेश को मेरे ख्याल में बने हुए शायद 50 साल हुए हैं या कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब हर जगह ये वीडियोज़ आ रही हैं। जो सरेंडर हुआ था ना पाकिस्तानी 93,000 फौजियों ने ज़िंदा फौजियों ने 93,000 फौजियों ने सरेंडर किया था, यानी कि हार मान ली थी। वर्ल्ड रिकॉर्ड, इससे बड़ा रिकॉर्ड कोई नहीं है, कहने वाले कहते हैं कि 93,000 फौजियों ने हार मान ली, साइन कर लिया। मतलब बहुत उसके बाद बांग्लादेश बना था। खैर बहरहाल दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होती, जब तक के लिए खैर, अल्लाह हाफिज़।